गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक तो एवरेजेस है। एवरेजेस तो हमने किया हुआ ही है, पहले हम स्टैटिस्टिक्स में जो मीन फाइंड कर रहे थे, बस वही मेथड से हमें यहाँ पे एवरेजेस फाइंड करनी है। सो एवरेज मतलब क्या कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये है ना, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स मतलब आपको 1 + 2 + 3 + 4 प्लस नहीं, वो नहीं करना है। ठीक है, उसका है ना फॉर्मूला है डेट n × n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स है ना, तो उसके लिए हमें 12 × 12 + 1 डिवाइड बाई 2 which is equal to 12 × 13/2 which is equal to ये सिक्सा हो गया। तो इसको है ना ऐसे के ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, रिक्वायर्ड मीन क्या होगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन total number of observations, right, which is equal to what, 13 × 6 डिवाइड बाय 12। तो ये 2 ज़ा, तो ये क्या हो गया 6.5। ऑड फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स में 1 नो, क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 मतलब 3 है वो ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है। देन 5 + 7 + 9 नहीं होगा बिकॉज 9 इज़ कॉम्पोजिट नंबर, तो 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होंगे। ठीक है, हो गया अपॉन 7। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 75/7। अगर QRD फोन 10 5/7, राइट। सो थर्ड है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। तो देखिए 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 2 से स्टार्ट करो। 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा एंड 1 1 ज़ा। फैक्टर्स तो 1 × 24 है, 2 × 12 है, 3 × 8 है, 4 × 6 है, एंड देन सो 1 2 3 4 6 12 एंड 24। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 + 8 + 24 होल डिवाइड बाई कितने हैं, 8 है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट, 60 डिवाइड बाई 8 which is equal to 7.5। Five people were asked about the time in a week they spend in during social work in their community. They replied 10 + 7 + 13 + 20 + 15 respectively. Find the average time in a week devoted by them to social work. So ये 5, ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 65/5 which is equal to 13 hours. Okay, then fifth is the mean of 6 observation is this, मतलब कि sum of observation upon total number of observation is equal to mean। तो मीन दिया हुआ है 17.5 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ,
it's 70.5 into 6 which is equal to 105. ठीक है. If 5 of them are this, find the 6th observation. मतलब कि अगर 5 ये है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये आया. ठीक है, तो 17.5 is equal to 14 plus 9 plus 23 plus 25 plus 10 plus x होल डिवाइड बाय क्या होगा 6. ठीक है, तो 17.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स. सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 81 विच इज इक्वल टू वॉट 24. सो द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज वॉट 24. Then the sixth, the average of 25 observation is this. मतलब कि mean is equal to sum upon total number of observation. So 25 observation है, ठीक है, is equal to ये average है, तो sum. तो what is sum is equal to what 27 into 25. If one observation is included, मतलब कि ये 25 plus 1 हो जाएगा. और कौन सा है वो पता नहीं है हमें, कौन सा है वो पता नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लस एक्स हो जाएगा. ठीक है, द एवरेज स्टिल रिमेन्स द सेम, मतलब ये मीन ही होगा. फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा देखिए 27 इज इक्वल टू सम क्या है, सम इज 27 इंटू 25 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 26. ठीक है, तो 27 into 26 is equal to 27 into 25 plus x. So 27 into 26 क्या है, it's 702 is equal to 27 into 25 क्या है 675 plus x. ठीक है, तो x is equal to 702 minus 675 which is equal to what 27. Okay. Seventh, the average of 5 numbers is 87. मतलब again देखिए mean is equal to sum of total, तो average of 5 numbers मतलब कि mean क्या है 87. So sum is 87 into 5. If one of the number is excluded, मतलब sum में से एक number exclude हो गया है, then और ये भी 1 excluded, then the average gets decreased by 5. तो यहाँ से भी 5 decrease हो गया. Find the excluded number. तो sum क्या है, it's 87 into 5 minus x, ये 4 equals to ये क्या हो जाएगा 82. So 87 into 5, 87 into 5 is 87 into 5 is 435 minus x is equal to 82 into 4. So 435 minus x is equal to 328. So x is equal to 435 minus 328 which is equal to 107. ठीक है, तो मतलब ये है ना, ये चीज़ अगर आप समझ जाओ ना तो बहुत अच्छी तरह से आप सम कर पाओगे. ठीक है, ये है ना, ये शायद अगर आप मेन सप्लीमेंट्री में मेन पेज में लिखोगे ना तो शायद एग्जामिनर को भी शायद कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन ये चीज़ आप है ना आइदर माइंड में कर सकते हो या तो फिर आप रफ पेज होता है उसमें कर लो और बाद में ये स्टेप पे डायरेक्ट हो जाओ. ठीक है, ये भी मैं इसीलिए नहीं करती हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे हमें करना ही है. ओके, यहाँ पे देखो मैंने किया ही है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.